हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एयरक्राफ्ट की जिसको अफगानिस्तान एयरफोर्स द्वारा यूज़ किया जाता है और दिन की 15 एयर स्ट्राइक में से 5 इसी के द्वारा करी जाती है। हाल ही में एक स्पेशल ऑपरेशन के दौरान करीबन 30 यानी कि 30 आतंकी मारे गए थे इसके अटैक में। दिखने में काफ़ी साधारण एक बेसिक ट्रेनर जैसा दिखने वाला ये एयरक्राफ्ट तालिबानियों की नाक में दम करके रखा हुआ है। आज हम बात करने वाले हैं एम्ब्रेयर के A-29 सुपर टुकानो के बारे में। तो ये जो A-29 सुपर टुकानो एयरक्राफ्ट है ये एम्ब्रेयर के EMB 314 से डराइव किया गया है। एम्ब्रेयर जैसा कि हम जानते हैं एक ब्राज़ीलियन कंपनी है। उन्होंने जॉइंट वेंचर किया है अमेरिका की सिएरा नेवाडा कॉर्पोरेशन के साथ। तो अभी ये अमेरिका में बनाए जाते हैं और वहीं पर इनको मॉडिफाई किया गया है। तो ये एक्चुअली एम्ब्रेयर के ही EMB 312 टुकानो से ही डराइव किया गया है जो 1980s में सर्विस में आया था एज अ ट्रेनर। एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन को देखेंगे तो ये बेसिक टर्बोप्रॉप ट्रेनर का डिज़ाइन है जो कि पैट एंड विटनी के PT6A68C टर्बोप्रॉप इंजन को यूज़ करता है जो 1600 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करने में सक्षम है, यानी कि 1600 हॉर्स पावर। तो इन इंजन्स की मदद से ये करीबन 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर उड़ सकता है और जो इसकी एवरेज क्रूज स्पीड है वो 520 किलोमीटर पर आवर की है। बाकी ये काफ़ी स्लो भी फ्लाई कर सकता है जिसमें इसकी जो स्टॉल स्पीड है वो करीबन 150 किलोमीटर पर आवर की है। तो जो टर्बोप्रॉप इंजन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट होते हैं और ये ऐसा माना जाता है कि करीबन 550 किलोमीटर की कॉम्बैट रेंज के साथ आता है। वहीं पर अगर इसे स्ट्रेट लाइन में फ्लाई करेंगे तो रेंज ये करीबन 1330 किलोमीटर्स की दे देगा। बाकी मैक्सिमम ये 35,000 फीट तक फ्लाई कर सकता है और जी लिमिट +7 से -3.5 तक की है। तो ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये आपको विकिपीडिया में मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। पर अगर परफॉर्मेंस देखें तो वो काफ़ी इम्प्रेसिव है। बाकी इस परफॉर्मेंस से फ़ायदा क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो स्पेशल ऑपरेशंस के दौरान जहां पर आपकी जो स्पेशल फोर्सेस है वो ग्राउंड में ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हो तो उन्हें एयर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो ग्राउंड ऑपरेशन के सपोर्ट में जो एयर सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है उसकी जो बेसिक नीड है वो हायर लॉइटरिंग टाइम है, यानी कि एयरक्राफ्ट कितना देर तक हवा में रह सकता है और ज़रूरत पड़ने पर सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। तो ये एयरक्राफ्ट क्योंकि बहुत कम फ्यूल कंज्यूम करते हैं और काफ़ी स्लो फ्लाई कर सकते हैं तो ये काफ़ी समय तक हवा में रह सकते हैं। स्पेशल ऑपरेशंस के दौरान ये काफ़ी मददगार साबित होते हैं। साथ में क्योंकि इनकी जो फ्लाइंग स्पीड है वो कम है तो स्मॉल टारगेट को एक्यूरेटली निशाना बनाना इनके लिए आसान पड़ जाता है। दूसरी चीज़, क्योंकि ये टर्बोप्रॉप को यूज़ करते हैं तो उसका जो इंफ्रारेड सिग्नेचर है वो किसी जेट इंजन से काफ़ी कम होता है। तो अगर कोई तालिबानी मैन पैड को यूज़ करके मिसाइल इन पर लॉन्च करता है तो काउंटर मेजर ज़्यादा बेटर वर्क करेंगे उसके अगेंस्ट में, क्योंकि इंजन खुद इनका कम हीट को प्रोड्यूस करता है। तो ये सब एडवांटेजेस इसको बाय डिज़ाइन मिले हुए हैं। बाकी इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया गया है प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स को इसमें लगाकर। बाकी एंटी एयर गन के अगेंस्ट में भी इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए आर्मर प्लेट्स भी लगाई गई हैं। तो वेपन्स के बारे में बात करने से पहले आपको इसका कॉकपिट दिखाते हैं जिसको काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाई किया गया है। इसके कॉकपिट में 2 बड़े कलर्ड मल्टीफंक्शनल डिस्प्ले को लगाया गया है और हेड्सअप डिस्प्ले भी दिया गया है जो कि इजराइल से आता है। तो ये ग्लास कॉकपिट है और नाइट विजन गॉगल इनेबल्ड कॉकपिट है। तो इस एयरक्राफ्ट को यूज़ करते हुए रात में भी ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जा सकता है। बाकी सेफ्टी की बात करें तो इसमें मार्टिन बेकर की 00 इजेक्शन सीट लगी हुई है। बाकी ज़रूरत पड़ने पर इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टरेट को लगाया जा सकता है जो कि AN/AAQ-22 सैफायर टरेट है। तो ये टरेट दिन या रात कोई भी टाइम हो टारगेट को आइडेंटिफाई करने में तो मदद करता ही है, साथ ही साथ ये लेज़र डेजिग्नेटर के साथ आता है जो कि लेज़र गाइडेड वेपन को गाइड करने में सक्षम होते हैं। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके वेपन्स की। शुरुआत करेंगे इसके इंटरनल कैनन से। तो ये इंटरनली 12.7 मिलीमीटर की 2 कैनन को यूज़ करता है जो कि 1100 राउंड्स पर मिनट फायर करने में सक्षम है और ये दोनों कैनन इसके दोनों विंग्स में लगी हुई हैं। बाकी ये 20 मिलीमीटर का गन पॉड भी कैरी कर सकता है जो कि 650 राउंड्स पर मिनट फायर करने में सक्षम है।
बाकी इसके लिए एक 7.62 मिलीमीटर की कैटलिंग गन के ऊपर भी काम चल रहा है, जिसे मिनी गन भी कहा जाता है, जो कि करीबन 3000 राउंड पर मिनट फायर करने में सक्षम है और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगी भागते हुए तालिबानी को शूट करने में। बाकी इसमें 5 हार्ड पॉइंट्स है, जिसमें से 4 जो है वो विंग्स के नीचे हैं और एक फ्यूसेलाज के नीचे है। तो ये 70 मिलीमीटर के 4 रॉकेट पॉड्स को भी कैरी कर सकता है। और वहीं पर बात करें इसके एयर टू एयर मिसाइल्स के बारे में, तो ये साइडवाइंडर्स, पाइथन 3, पाइथन 4 फायर करने में सक्षम है। तो ये मिसाइल्स जो हैं वो IR गाइडेड मिसाइल्स हैं और शॉर्ट रेंज में अटैक हेलीकॉप्टर वगैरह के अगेंस्ट में इसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। बाकी जो इंटरेस्टिंग है वो ये है कि ये एयर टू ग्राउंड में AGM-65 मैवरिक्स को भी फायर कर सकता है, जो कि 20 किलोमीटर दूर टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं लेज़र गाइडेंस से या फिर अपने इलेक्ट्रो ऑप्टिकल गाइडेंस से। बाकी ये जनरल पर्पस के भी बॉम्ब्स फायर कर सकता है, जिसमें मार्क 81, मार्क 82 आते हैं। क्लस्टर बॉम्ब्स को भी फायर कर सकता है और प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स में पेवे जैसे LGBs को भी फायर कर सकता है और JDAM किट के साथ GBU-54, GBU-38 जैसे बॉम्ब्स को भी फायर कर सकता है। तो ये वेल पैक्ड एयरक्राफ्ट है और स्पेशल ऑपरेशंस के लिए एक आइडियल ऑप्शन है अफगानिस्तान जैसे टेरेन में। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।